प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की एलर्जी हो जाए अगर, तब क्या करें? क्या आपके पास तरीके होंगे? खुद को मैनेज कैसे करें? क्या ट्रीटमेंट लें? क्या स्टेप लेना है? आइए हर चीज़ सीखते हैं। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। सो फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट हैं आप और किसी भी तरीके की एलर्जी, अब हो सकता है कि आपको स्किन एलर्जी झेलनी पड़ रही हो, या फिर फूड एलर्जीज हो, या किन्हीं एलिमेंट्स जो सराउंडिंग में हैं उनसे पॉलन एलर्जी, डस्ट एलर्जी, बाइट से एलर्जी। घर में ऐसे बहुत सारे आइटम्स होते हैं जिनसे कि एलर्जी संभावित है, जैसे कि गेहूं के आटे से, धूल से, सब्जियों पर लगी डस्ट से, किन्हीं केमिकल से, किन्हीं पर्टिकुलर हर्ब से एलर्जी हो सकती है। तो एलर्जी होने पर क्या होता है? कुछ रिएक्शंस होते हैं, कुछ हमें अपनी स्किन पर दिखाई पड़ते हैं रैशेस के फॉर्म में, चकत्तों के फॉर्म में। इसके अलावा कुछ एलर्जीज ऐसी होती हैं जिससे कि हमें नाक, कान, गले की तकलीफ होती है, जैसे कि गले में तुरंत खराश हो जाना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपने बटर मिल्क लिया और उसमें आइस था, वो चिल्ड था, ठंडा था, और आपने बटर मिल्क तो कंज्यूम कर लिया, लेकिन ठंडा होने की वजह से आप 1 घंटे बाद आपके गले में खराश होने लगी, आपको सर दर्द होने लगा और आपको जुकाम हो गया, थ्रोट इश्यूज हो गए, कफ बनने लगा, कोल्ड हो गया आपको। तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं प्रेग्नेंट मॉमीज के साथ। प्रिवेंटिव केयर भी समझेंगे और क्योर कैसे करना है अपने तरीके से, वो भी हम समझेंगे। तो प्रिवेंशन की बात यह है कि अगर आपको ठंडी चीज़ों से या बर्फ़ डली हुई चीज़ों से, आजकल गन्ने के रस में, हर चीज़ में आइस डालना या ठंडा करके उसको लेना रहता है। अगर आपको ठंड से प्रॉब्लम है, जैसे कि हाइपोथायराइड के पेशेंट्स में होता है, कोल्ड सेंसिटिव लोगों के साथ होता है, तो आप आइस एंड चिल्ड आइटम्स जांच कर ही इनटेक करें, डायरेक्ट आप यूज़ ना करें। इंश्योर कर लें कि वो बहुत ठंडा ना हो। कई बार बर्फ़ जो होती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है और डालने से भी आपको इन्फेक्शन आ जाता है गले का, तो इससे भी आपको बचना होगा। तो स्किन पे अगर आपको रैशेज आ जाते हैं तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले सकते हैं आप अपने डॉक्टर की सलाह से, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे दवा नहीं लेनी, देन होम रेमेडी के तौर पे आप घर में जो कपूर होता है उसको आप क्रश कर लीजिए। कपूर के इतने से डले को आप क्रश कीजिए, 1-2 चम्मच कोकोनट ऑयल में उसको मिक्स कीजिए और अपने स्किन पर लगा दीजिए। जो बहुत ज़्यादा इचिंग, बर्निंग और बहुत इचिंग जो आपको चल रही है, तुरंत से शांत हो जाएगी। तो एक स्किन ट्रीटमेंट है कि आप इसको इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रिवेंटिव स्टेप आपको लेना है वो ये कि जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम है, सपोज किसी क्रीम से हुई है, किसी लोशन से हुई है, या मार्केट से नए कपड़े खरीद कर लाए और पहन लिए, ऐसा नहीं करें, वॉश करें ताकि उसके केमिकल्स निकल जाएं और तब आप उसको यूज़ करें। तो रीज़न को समझ लीजिए कि ये रीज़न था और उसको अब आपको रिपीट नहीं करना, बिकॉज प्रेगनेंसी में छोटी छोटी चीज़ें सफरिंग दे जाती हैं, आप परेशान होते हो, हमें उससे बचना है। दूसरी चीज़ है कि आपने कोई चीज़ ऐसी खाई, फूड एलर्जीज़ की स्पेसिफिक मैं बात कर रही हूँ, कि आपने कोई फूड खाया, आपको उससे एलर्जी हो गई, उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट थे जिनसे कि आप एलर्जिक थे। अब ऐसे में प्रिवेंटिव केयर तो यही है कि जैसे ही आपको पता लगा कि इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम हुई है, देन आपको उसे नहीं खाना। सपोज शिमला मिर्च से आपको प्रॉब्लम है, किसी भी क्वालिटी के बेल पेपर से आपको प्रॉब्लम है, तो आपको उसे अपने खाने में शामिल नहीं करना है। लेकिन कई बार हम यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद हमें एलर्जी झेलनी पड़ती है। फिर किसी ऐसी चीज़ से प्रॉब्लम, सपोज किसी को घर की धूल से एलर्जी है और नाक में खुजली होना, जुकाम हो जाना, नाक ब्लॉक हो जाना, ऐसी प्रॉब्लम है, तो डस्ट से इंसान कैसे बचेगा? एटमॉस्फेयर में डस्ट तो सब तरफ है। तो ऐसे में आप मास्क यूज़ कर सकते हैं। आउटडोर, इंडोर, आप अपने घर का ध्यान रखें। इंडोर प्लांट्स ज़रूर रखें एलर्जी में। और ऐसे में आप नाक में घी एंड कपूर का मिश्रण तैयार करें। जैसे आपने 100 ml घी लिया, शुद्ध घर का घी होना चाहिए, प्योरिटी इज़ मस्ट, और उसमें उसका 10% आप कपूर डाल दीजिए, गरम गरम घी में कपूर डाल के, और बंद जार में रख दीजिए। हर दिन 1-1 ड्रॉप गुनगुना करके 1-1 ड्रॉप ड्रॉपर से सोते समय अपनी नॉस्ट्रल्स में डालें, सो जाएं। गर्दन को तकिए से नीचे की तरफ कर लें, बिल्कुल पीछे की तरफ, शोल्डर के नीचे तकिया लगाएं ताकि सिर आपका पीछे की तरफ जाए और नॉस्ट्रल्स में ऊपर की तरफ वो घी और कपूर की ड्रॉप जाइए। नासिकर्म ही एक आयुर्वेदिक पद्धति है, ये एलर्जीज को दूर करने के लिए और इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए होता है। कई लोगों को किन्हीं फूड से एलर्जी होती है, जैसे कि कैल्शियम रिच चीज़ों से या अंडों से या मछली से, तो उन चीज़ों को आप बिल्कुल मत खाइए। वो चीज़ें किन्हीं फूड में एडेड हैं
तब उन फूड को भी आपको अवॉइड करना है। लेकिन एलर्जी जब हो जाती है तो स्टीम लेना, नाक गले की एलर्जी में स्टीम लेना आपके लिए फायदेमंद है, घी कपूर डालना फायदेमंद है, पर्याप्त रेस्ट करना फायदेमंद है, ढेर सारा पानी पीना आपको फायदेमंद है, और लीवर डाइट लेना। लीवर डाइट में क्या लेना होता है, फैट हटा के लेना है, हर चीज में फैट कम होना चाहिए। मूली, सलाद, खीरा ये ज्यादा यूज करना है, चावल, खिचड़ी, दलिया, सूपी मील आपको ज्यादा लेने हैं। कोई भी स्पाइस नहीं लेनी है, थोड़ी बहुत काली मिर्च आप यूज कर सकते हैं, कोई भी गरम मसाले यूज नहीं करने हैं, हाई शुगर यूज नहीं करना है, शुगर की जगह मिश्री का पाउडर यूज करना है मिठास के लिए, नेचुरल फ्रूट्स खाने हैं, कोई भी बहुत मीठा फ्रूट नहीं खाना है आपको, अंडे, मछली इन चीजों से परहेज करना है, थोड़ी मात्रा में आप चिकन ले सकते हैं। मिठाइयों में आप खोए की बजाय रसगुल्ले, जो सफेद रसगुल्ले होते हैं उनको आप ले सकते हैं, शुगर सिरप कम करके। तो इस तरीके से आप डाइट लें अगर आपको एलर्जी है। और हाँ, अगर आपके कोई विचार है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में अभी ज़रूर लिखिए। थैंक यू।